अजीत पवार को एक बार फिर लगा जोर का झटका। चुनाव से ठीक पहले चाचा शरद खेमे में लौटे ये दिग्गज नेता, मची अफरा तफरी। बताते चले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी चीफ अजीत पवार को तब करारा झटका लगा जब उनके नेतृत्व वाले गुट के प्रमुख ओबीसी नेता और विदर्भ इलाके का चर्चित चेहरा ईश्वर बलबुद्धे मुंबई में शरद पवार के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे में शामिल हो गए। ईश्वर बलबुद्धे महाराष्ट्र एनसीपी शरद गुट अध्यक्ष जयंत पाटिल और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। बलबुद्धे ने कुछ दिन पहले अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला था। आज वह विधिवत शरद पवार के साथ हो चले। अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में बलबुद्धे ओबीसी विभाग के राज्य समन्वयक और राज्य सचिव थे। शरद गुट में एंट्री लेते ही ईश्वर बलबुद्धे ने कहा, मैं छगन भुजबल साहब के साथ पिछले 30 साल से काम कर चुका हूं, लेकिन यह शरद पवार ही हैं जिन्होंने मंडल आयोग और ओबीसी घटक को वास्तविक न्याय दिलाया है। बलबुद्धे ने कहा कि पवार साहब के बाद अब अगर कोई ओबीसी घटक को न्याय दिलाने के लिए इस वर्ग को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है तो वह जयंत पाटिल साहब हैं। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि अपने को ओबीसी नेता कहने वाले छगन भुजबल 30 साल बाद भी ओबीसी को न्याय नहीं दिला सके। छगन भुजबल फिलहाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और अजीत पवार की एनसीपी के नेता हैं। बलबुद्धे के साथ छगन भुजबल के कुछ और समर्थक भी आ सकते हैं। माना जा रहा है कि बलबुद्धे के निकल जाने से ओबीसी नेता छगन भुजबल की भी ताकत कम हो सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी एकजुट थी तब ईश्वर बलबुद्धे करीब 6 वर्षों तक पार्टी के ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष थे। अजीत दादा के अलग होने के फैसले के बाद वह भी शरद पवार से अलग हो लिए थे। अजीत पवार ने ओबीसी मतदाताओं पर उनकी पकड़ को देखते हुए ही पार्टी के ओबीसी सेल का राज्य समन्वयक नियुक्त किया था। ईश्वर बलबुद्धे मूल रूप से छगन भुजबल के ही खासम खास रहे हैं। वह पिछले 2 दशकों से भुजबल के साथ समता परिषद में भी सक्रिय रहे हैं।